तो प्रदेश की गहलोत सरकार ने जनता को आरोग्य रखने के मकसद से 2 साल पहले जनता क्लिनिक की शुरुआत की थी, लेकिन कोरोना महामारी के बाद जनता क्लिनिक पर लॉकडाउन लग गया है। मानो ये जनता से दूर हो रहे हैं। आखिर कैसे? देखिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जैन की ये खास रिपोर्ट। राज्य में जन से दूर जनता क्लिनिक पर लगा लॉकडाउन। ठंडे बस्ती में चली गई क्लिनिकों की प्रगति। प्रदेश भर में 172 और अकेले जयपुर से 50 जनता क्लिनिकों की मांग। चिकित्सा विभाग के पास लंबित मगर 12 से आगे नहीं बढ़ पाए। इस साल प्रदेश में नहीं खुला एक भी नया क्लिनिक। संख्या बढ़े तो तीसरी लहर में बन सकते हैं संजीवनी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्य प्रोजेक्ट में शामिल जनता क्लिनिक पर कोरोना ने करीब अघोषित ब्रेक लगा दिया है। पहली लहर के बाद कोरोना का प्रकोप ना के बराबर होने के बावजूद इस साल अब तक एक भी नया जनता क्लिनिक नहीं खुल पाया। चिकित्सा विभाग के मुताबिक इससे पहले जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में दिसंबर 2020 तक 12 जनता क्लिनिक खोले जा चुके हैं। ये स्थिति तो तब है जबकि इस साल फरवरी माह तक ही प्रदेश भर से कुल 172 और जयपुर शहर से 50 जनता क्लिनिक खोलने की मांग चिकित्सा विभाग को मिल चुकी है। दरअसल राज्य सरकार ने दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों की तर्ज पर साल 2019 के बजट में इन क्लिनिक की घोषणा की थी। चरणबद्ध तौर पर ये क्लिनिक प्रदेश के शहरी इलाकों में खोले जाने थे, लेकिन अप्रैल 2021 से करीब 2 महीने तक कोविड की दूसरी लहर का भारी प्रकोप पूरे प्रदेश में रहा। राज्य सरकार और चिकित्सा महकमा पूरी तरह लहर से निपटने में ही जुट गया। इसके कारण इन क्लिनिकों की प्रगति ठंडे बस्ते में चली गई। अब विभाग का पूरा जोर तीसरी लहर की तैयारी पर है, लेकिन इसमें भी जनता क्लिनिक की संख्या बढ़ाने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जबकि चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की माने तो तीसरी लहर में एसिम्प्टोमेटिक और कम लक्षण वाले मरीजों के लिए ये क्लिनिक बेहतर केंद्र साबित हो सकते हैं। जनता क्लिनिक चालू करने के लिए लोग अपना मकान देने को तैयार हैं, इनको सुविधा देने को तैयार हैं, लेकिन आंधी बारी गूंगी और धोखेबाज सरकार ने अभी तक जनता क्लिनिक नहीं खोली है। इसके कारण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर हम झूठा वादा करके और जनता को ये कह रहे हैं कि हमने वादे को पूरा कर लिया है, यानी वादा कर रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं और फिर भ्रमित कर रहे हैं। इससे बड़ा धोखेबाज सरकार का मुखिया मैंने कोई नहीं देखा है। इन क्लिनिकों की शुरुआत ऐसे इलाकों से करने पर जोर था जहां निम्न आय वर्ग के लोग निवास करते हैं। साथ ही वहां चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की भी अधिक आवश्यकता है। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इसी साल फरवरी में विधानसभा में कहा था कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में कोविड का प्रभाव कम होते ही प्रदेश भर में जनता क्लिनिक खोले जाएंगे। अब कोरोना कंट्रोल में भी है और साल के 8 महीने भी बीत चुके हैं, लेकिन इस साल एक भी जनता क्लिनिक शुरू नहीं हो पाया। ऐसे में चिकित्सा मंत्री के दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बात जयपुर में मौजूद जनता क्लिनिक की करें तो जयपुर में जनता क्लिनिक इंदिरा नगर, वाल्मीकि कॉलोनी, आजाद नगर, वन विहार, तोपखानों का रास्ता, जालूपुरा, विद्याधर नगर, मुरलीपुरा, हसनपुरा, सुमेर नगर, प्रताप नगर सेक्टर 3, प्रताप नगर सेक्टर 8 में जनता क्लिनिक संचालित है। लेकिन क्या ये सरकार के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं? ये अभी भी बड़ा सवाल है। 2019-20 की बजट घोषणा के बाद 5 महीने में ही राजधानी के विभिन्न इलाकों में 12 जनता क्लिनिक शुरू कर दिए गए थे। घोषणा के तहत दानदाताओं और समाज सेवियों की ओर से उपलब्ध करवाए गए भवनों में इनका संचालन करते हुए CSR फंड से ही इनके संचालन का खर्चा वहन किया जाएगा। जनता क्लिनिक में चिकित्सक, चिकित्सा विभाग और नर्सिंग स्टाफ NHM की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन क्लिनिकों के जरिए नागरिकों को उनके निवास स्थान के नजदीक ही तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हुए निःशुल्क दवा योजना के तहत दवा उपलब्ध करवाई जाती है। बहरहाल दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने जनता क्लिनिक तो शुरू कर दिए,
लेकिन सरकारी इच्छा शक्ति की कमी के कारण इनका फायदा आमजन को नहीं हो पा रहा। जरूरत है सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने की। जरूरत है चिकित्सा मंत्री को जनता क्लिनिकों की संख्या बढ़ाने की, ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में ये क्लिनिक जनता के लिए वरदान साबित हो सकें। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।